कुर्बानी आदमी करते हैं, मुसलमान लोग कुर्बानी करते हैं तो बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 7 लोग शरीक होते हैं। तो उसके कुछ अहकाम हैं। एक ये, तो बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, तो इसमें जरूरी नहीं कि 7 हो, कम भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी शरीक हो सकते हैं। लेकिन उनमें शर्त यह है कि सबके जितने शरीक हों, 7 हो या 7 से कम, सबके पैसे हलाल के हों, सबकी कमाई हलाल हो और सबके पैसे जो है बराबर हो, किसी के कम ज्यादा ना हो। तीसरी बात यह कि सबकी जो है नियत कुर्बानी करने की हो, किसी की भी ये कुर्बानी नियत ना हो कि सिर्फ गोश्त खाने की नियत हो। अगर किसी की भी गोश्त खाने की नियत होगी तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी, या किसी एक के भी पैसे हराम के शरीक हो गए तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। फिर इसमें एक दूसरा बड़ा जो है बेख्याली की जाती है, जिससे इंसान गुनाहगार होता है, कि जब गोश्त का तकसीम किया जाता है तो वो अंदाजे पे तकसीम किया जाता है, या एक बर्तन है उसको आपके सब 7 हिस्से कर दिए जाते हैं। ये तरीका जायज नहीं, बल्कि वजन करके, तोड़ करके पूरे हिस्से शरीकों को दिया जाए। अगर इस तरह नहीं किया गया और अंदाजे के साथ तकसीम किया गया तो आदमी गुनाहगार होगा, और ऐसे गुनाहगार होगा जैसे उन्होंने रिबा खाया, ये सूद का कारोबार किया। फिर इसमें मुख्तलिफ जहद कुर्ब भी शरीक हो सकते हैं, यानी किसी ने अकीके का हिस्सा रख दिया, किसी ने सदके का हिस्सा रख दिया, किसी ने मैयत का हिस्सा रख दिया, तो ये भी जायज है। लेकिन ये जायज नहीं कि किसी ने गुज़िश्ता साल की कज़ा कुर्बानी का हिस्सा रख दिया। अगर किसी ने गुज़िश्ता साल की कुर्बानी का हिस्सा भी इन 7 हिस्सों में रख दिया तो जो है बाकी की कुर्बानी हो जाएगी, इसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये गोश्त सदका हो जाएगा। और माजी का जो है गुज़िश्ता